क्वेश्चन नंबर 8 देखना। शिक्षण समापन होने वाली एक कंपनी की निम्नलिखित योजना से निस्तारा के विवरण का खाता बनाइए। अंश पूंजी वाले 100 रुपये वाले जो है ना, 1000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपये वाले पूर्णतः 40,000 क्षमतांश है, 30,000 क्षमतांश है, 10 रुपये वाले जिन पर 8 रुपये भुगतान किए गए हैं। तो इधर देखना, इसमें क्या है बता रहा आपको। 10 रुपये वाले पूर्णतः जो 40,000 क्षमतांश है, 40,000 क्षमतांश का 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 4 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए उसको दो भाग में बांट दिया है। 30,000 समतांश 10 रुपये वाले जिसमें 8 रुपये आया है, 30,000 समतांश 10 रुपये वाले मतलब उसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना? 3 लाख आएगा, ठीक है, वो प्रथम समतांश है। फिर ऐसे 20,000 द्वितीय समतांश जिसपे 5 रुपये है, तो 20,000 का 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 1 लाख रुपए, ठीक है। मैं इसको लिख के बताता हूँ मैं, तो टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपए। वो 40,000 समतांश को दो भाग में बांटा है, 30,000 और 20,000, ठीक है। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों के अनुसार पूंजी लौटाने के संबंध में पूर्वाधिकार अंश को प्राथमिकता है। कुल लेनदार 2,74,900 है, जिसमें 10,900 के पूर्वाधिकार लेनदार है और 54,000 के पूर्ण आरक्षित लेनदार है, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 10,900 का, और ये 54,000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का पहले पेमेंट करते हैं, ठीक है। संपत्तियों से पूर्ण आरक्षित लेनदारों के पास वाली संपत्तियों के बिक्री मूल्य को मिलाकर 3,74,000 रुपये है। मतलब जो 54,000 का जो सिक्योरिटी रखे थे लोग, वो सब का भी लोग मिला के सब पैसा है, ठीक है। लिक्विडेशन का जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपये है, ठीक है। निस्तारक को संपत्ति की बिक्री पर 5% पूर्वाधिकारी लेनदार को छोड़कर आरक्षित लेनदार को दिए गए धन पर 3% पारिश्रमिक दिया गया है। निस्तारक ने एक द्वितीय समतांशों में से 1 रुपये, ठीक है, उनका 4 रुपये था, 4 रुपये आया था, 5 रुपये लेना था, 1 रुपये बचा था उनका, तो 1 रुपये मंगा रहे हैं, ठीक है। वैसे 30,000 समतांश का 10 रुपये था, 8 रुपये ऑलरेडी हम लोग 8 रुपये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो बचा कितना? 2 रुपये। इसमें से 1.5 रुपये मंगा रहे हैं, ठीक है। सभी राशियाँ प्राप्त हो गई है। 2,000 समतांशों पर 2,000 समतांशों का हरण कर लिया गया, ठीक है। सभी से पैसा मंगाए हैं, प्रथम हो द्वितीय हो, 2,000 समतांश से पैसा नहीं आया तो उसको हरण कर लिए, ठीक है। आसान है, तो टफ नहीं है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहीं पे है, इंग्लिश में भी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। 2,74,900 का टोटल क्रेडिटर है, इसमें 10,900 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है और 54,000 का फुल्ली सिक्योर्ड है, ठीक है। लिक्विडेशन कॉस्ट 12,000 है, ठीक है। 5% उनको एसेट पे रिमर्शन मिलता है और 3% उस अमाउंट पे मिलता है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाता है, ठीक है। लिक्विडेटर्स मेड अ ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1.50 पर शेयर ऑन 2,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर, मतलब 2,000 इक्विटी शेयर से पैसा हम लोग को नहीं मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड कितना मिला है? 3,74,000 रुपीज, ठीक है। ये मिला हुआ हम लोग को 3,74,000 वसूल किए, तो टोटल हम लोग को 3,74,000 रुपये मिला है। एसेट से रियलाइज हुआ कितना? 3,74,000 रुपये, ठीक है। कॉलम को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3,74,000 हम लोग को मिला है। इसमें पूर्ण रक्षित लेनदार कितना है? पूर्ण रक्षित लेनदार है 54,000 रुपये। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा कितना है? 54,000 है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? अपने एसेट्स को बेच के पैसा वसूल लेते हैं, ठीक है। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देखो लिखा ना, पूर्ण रक्षित लेनदार 54,000 है, तो हमारे हाथ में कितना आएगा? 3,20,000 रुपये आएगा। ये लोग अपना 54,000 रख लेते हैं, ठीक है। बी पॉइंट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर ना, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। दो टाइप की इक्विटी, एक प्रथम वाला दूसरा, ठीक है। एक प्रथम वाला दूसरा द्वितीय वाला, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसमें है 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर,
कितना मिला से ऑफ रुपीज 1 ईच, 20,000 रुपये मिला है। ठीक है, बताता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसे हमारे पास 40,000 शेयर है, ठीक है, देखना 40,000 हमारे पास इक्विटी शेयर है। इसको दो पार्ट में बांट दिए हम लोग। ये 10 रुपये वाला है, जिसका है ना 10 रुपये वाला, जिसका वैल्यू होता है 4 लाख रुपए। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला, जिसका 4 लाख रुपए। ठीक, इसमें से फर्स्ट इक्विटी शेयर अलग है, सेकंड इक्विटी शेयर अलग है। ठीक है, 40,000 में 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर को 10 रुपये रखा है नाम। ठीक है, और इसका क्या है 20,000 इक्विटी शेयर, कितने रुपये वाला, ₹5 वाला। ये इसका से गुणा करो कितना आएगा 1 लाख रुपए, और इससे करोगे तो कितना आएगा 3 लाख रुपए, टोटल हो गया 4 लाख रुपए। बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो 10,000 का 10 रुपये वाला था ना, उसको क्या कर दिया 20,000 शेयर कर दिया, 5 रुपये अलग कर दिया। नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया, 5 रुपये कम कर दिया। वो उन लोगों के लिए जो छोटे कस्टमर होंगे, छोटे इन्वेस्टर होंगे, जो 5-5 रुपये के हिसाब से खरीद सकते हैं, वो लोग खरीद लेंगे। ठीक है, ऐसा है। यहाँ देखो तो 30,000 और 20,000 50,000 शेयर हो गया, और पैसा तो टोटल 4 लाख ही आएगा। ठीक है, अब 10 रुपये वाला कितना दिए हैं अभी तक, 8 रुपये दिए हैं। ये 5 रुपये वाले 4 रुपये दिए हैं, तो उनका 1 रुपये के हिसाब से पैसा मंगा रहे, तो मंगा लिए 20,000 सेकंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच आ गया। फिर 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, कितना मंगा रहे थे 1.50 के हिसाब से मंगा रहे हैं। ठीक है, ईच कितना मंगा रहे, तो 30,000 के इतने के हिसाब से मंगाओगे तो कितना आएगा 45,000 आपके पास आएगा। और 45,000 में हमको 2,000 शेयर वाले पैसा नहीं दिए हैं। ठीक है, तो अनपेड लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, अनपेड कितना है 2,000 शेयर का 1.5 रुपये के हिसाब से 1.50 के हिसाब से कितना हो गया 3,000 रुपये नहीं मिला। ठीक है, तो कितना मिला हमको 42,000 मिला है। ठीक है, इतना क्लियर है। टोटल करो तो 3 20 3 40 3 42 हो गया अपना, और 382 आ गया हमारा टोटल इस साइड का। अब पेमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ए पॉइंट लिक्विडेशन कॉस्ट कितना दिया, समापन में 12,000 रुपये। ठीक है, बी पॉइंट लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो एसेट से वसूल है 3,20,000 का 5% ऑन 3,20,000, मेरे ख्याल से 16,000 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट 3% ऑन। ठीक है, 3% किस पे दिया था, जो अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक, जब पेमेंट करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, अभी पेमेंट किए नहीं है, 3,20,000 का 5% इसका जो भी है। ठीक है, सी पॉइंट अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड वालों तो यहाँ पेमेंट हो चुका है, ये फुली सिक्योर्ड वालों को। ठीक है, अब जो भी बचेगा वो है अनसिक्योर्ड, डिवेंचर होल्डर वाला कुछ है नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसमें भी 2 टाइप के लोग हैं, एक है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिसका अमाउंट है 10,900। ठीक है, फिर दूसरा अदर, क्या आपके पास पैसे बच रहे हैं पेमेंट करने के लिए। पहले हम लोग देख लेते कितना पैसे बचे हमारे पास। तो हमारे पास कितने पैसे बचे, टोटल आ गया ये 382,000 रुपीज़। ठीक है, 382 में 12 माइनस कर दो 370। ठीक है, तो माइनस कर कितना बच रहा है हमारे पास देखेंगे, 3,43,000 इतना रुपये बचा है। अब अदर वाले को पेमेंट करना है, अदर वाला कितना पेमेंट करेंगे हम लोग, टोटल 374 था क्रेडिटर, जिसमें 54 क्या था हमारा फुली सिक्योर्ड था, और 10,900 प्रेफरेंशियल था। तो कितना बचा यहाँ पे 3,09,100 रुपए। हम लोग पास इतना पैसा बचा है, 3,09,100 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। अगर 3,09,100 रुपये अगर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे
2,74,900 है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 2,10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये, ठीक है। इस 2,10,000 पे 3% आप अपना कमीशन निकाल दो। तो क्या था कि प्रेफरेंशियल को छोड़ के, है ना, इसमें क्या बोला था, पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ के अदर जो है, प्रेफरेंशियल को छोड़ के जो अदर जो बच जाएगा उसका हमको 3%, यह जाएगा 6,300, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना बचा था, इसमें से दोनों माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये 2,16,300 माइनस कर दो। देखो कितना बच रहा है अभी हमारे पास। अब हमारे पास बचा 1,26,800। इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते हैं, वो कितना है 1,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए दे दिए। अब कितना बचा 1,00,000 देने के बाद 26,800 बचा हुआ है, ठीक है। 26,800 ये किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। की पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। पर इक्विटी शेयर होल्डर तो दो टाइप के हैं, एक है 30,000 शेयर और दूसरा 20,000 शेयर। तो इसके हिसाब से उनको बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे बताता हूँ, ठीक है। ये इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, अलग अलग शेयर दिया है, इसको बांटना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसका 9.5 रुपये है, तो 1.5 रुपये मंगाए हैं, और ये लोग अपना 1 रुपये मंगा लिए तो 5 हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसको यहीं पे छोड़ दिया हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9th वाला नंबर, 9th क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा नोट से और कुछ नहीं है। ये आ गया हमारा 3,82,000 रुपीज, ठीक है, 3,82,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया एक कंपनी निम्नांकित विवरण है जिसका ऐच्छिक समापन हुआ, निस्तारक का विवरण खाता बनाइए, उसका पारिश्रमिक वसूल की राशि का 2%, आरक्षित लेनदार मतलब पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़कर 2%, ठीक है। अगर बोलता आरक्षित लेनदार को 2% बोले से पूर्वाधिकार लेनदार भी इसमें शामिल रहता है, लेकिन हमको ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ब्रैकेट में दिया रहता है साइड में कि पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़कर, ठीक है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेट टू अ लिमिटेड कंपनी विच यू आर गॉन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, you are required to prepare the liquidator's account allowing for his remuneration 2% of the amount realized। जितना 2% अमाउंट रियलाइज करता है वो, है ना, जितना भी एसेट्स को सेल करके उसका 2%, और 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। उसका सारा चीज़ दिया हुआ है, लिक्विडेशन कॉस्ट दिया है, फर्नीचर फिटिंग से कितना पैसा है, सब चीज़ें डिवेंचर वगैरह दिया हुआ है, बहुत ईजी है ये। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एसेट से कितने कितने पैसे आए हैं, एसेट से, ठीक है, वो देख लेते हैं। एसेट हमारा कहीं पे गिरवी तो नहीं था ना, नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एसेट्स रियलाइज्ड, देखो नाम दिया हुआ उसमें, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग से 20,000 रुपये मेरा, अपने बुक में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 18,650 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये फर्नीचर एंड फिटिंग से, 1,000 रुपीज़ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। ये हो गया, टोटल आ गया 39,650 रुपीज़ का टोटल आ गया, ठीक है। अब बोला जितना पैसा इससे मिला है 39,600 का कमीशन भी देना है, इसका रेमिशन देना है। तो ए पॉइंट पर लिक्विडेशन कॉस्ट माइनस कर लेते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन कॉस्ट हमारा 1,000 रुपये, ठीक है। बी पॉइंट है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट
2% ऑन एसेट रियलाइज। कितना हुई एसेट रियलाइज, कितना हुआ है इसके लिए नोट्स बनाने के लास्ट में कितना है 39,650 रुपीज़। तो इसका 2% आप लोग निकाल सकते हो, निकाल लो 793 रुपीज़। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट 2% ऑन डैश जो अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे उसको। ठीक है, सी पॉइंट सिक्योर्ड को पेमेंट करते हैं। तो सिक्योर्ड को पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, डिवेंचर है। डिवेंचर कितना है 10,000। डिवेंचर होल्डर कितना है 10,000। ठीक है, उसके बाद फिर अनसिक्योर्ड वाले को पेमेंट कर देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है 10,000 प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड बाकी 32,000 है ना। इसमें प्रेफरेंशियल कितना है 10,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो प्रेफरेंशियल एक दो शॉर्ट में 10,000 रुपये है। आपके पास कितने पैसे बचे, 39,650 आया था, उसमें 20,000 चला गया, ये 21,793 रुपीज़ चला गया। कितना बचा देख लेते हैं, चलो कैलकुलेटर निकालो आप लोग। 39,650 आया था जिसमें हमारे 21,793 रुपीज़ चला गया। तो बचा कितना हमारे पास 17,000 17,857 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। 17,857 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, इसी में से इसको पेमेंट भी करना है और यहाँ पे कमीशन भी देना है। टोटल उसको पेमेंट करना है हमको 32,000 रुपये। 32,000 तो बचा नहीं हमारे पास, तो क्या करना है, इसमें से उसको कमीशन भी देना है और पेमेंट भी करना है। तो क्या करते हैं उसका, इससे करते हैं 2 डिवाइड बाई 102 कर देते हैं। तो आई थिंक ये आएगा लगभग 350 रुपीज़ आएगा, ये है ना पॉइंट 357.114 ना। ठीक है, अब इसमें से 17,857 में से अगर मैं 357 माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है, देखो 2 डिवाइड बाई 102 किया ना। ये आ रहा हमारे यहाँ पे 350 लगभग आ रहा है राउंड फिगर में। अगर मैं 350 माइनस करता तो मेरा 17,507 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, राउंड फिगर में लेके बना रहे हैं हम लोग, पॉइंट में लेके बना सकते हो। ठीक है, तो इधर देखना अदर, मेरे पास अदर के लिए 17,857 बचा था। यहाँ पर उसको पेमेंट करता था, यहाँ पे मुझे कमीशन भी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना था मेरे पास, इसमें से अगर मैं 2 डिवाइड बाई 102 किया तो उसका कमीशन भी आ गया 350 रुपीज़। ठीक है, 350 आ गया मेरे पास। इसको पेमेंट करने के लिए 17,507 रुपये भी आ गया। 17,507 रुपये यहाँ पे 17,507 रुपीज़ यहाँ पेमेंट करे, तो यहीं पे इसको लिख दो 17,507 रुपीज़ आप लिख दोगे और इसका 2% निकालो तो लगभग इतना रुपये आएगा, 14 पैसे आएंगे हमारे पास राउंड फिगर में। ये हमारे आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, ये आया था हमारे पास 39,650 रुपीज़। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट मैं बताऊँगा, पहले आप लोग इतना लिख लो, बना लेते हैं इसका। ये 17,500 अगर कहाँ से आया था। ठीक है, वर्किंग नोट फर्स्ट पॉइंट आरक्षित, है ना, आरक्षित लेनदारों, और मेरा हिंदी गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, स्लो लिखता हूँ मैं। आरक्षित लेनदारों को देने से पूर्व शेष राशि, उनको देने से पहले, है ना, शेष राशि। पहले नोट नंबर इसका लिखे थे कि इसका कमीशन जो है, चलो ठीक है, तो क्लियर है वहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितना आया था 39,650 रुपीज़ आया था। इसमें से माइनस करेंगे, पहले ये था 1,000 रुपीज़, 793, 10,000 और ये 10,000, ये दोनों तो बाद में आया था। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ प्लस 793 प्लस 10,000 प्लस 10,000,
ठीक है। तो इसमें से सबको जोड़ के 39,650 में से इसको 1000 माइनस करते तो 21,793 माइनस कर कितना था 17,857 रुपये आया था। ठीक है। फिर यहाँ पे आरक्षित लेनदारों को वितरित राशि पर पारिश्रमिक आरक्षित लेनदार को बांटने के लिए कितना आया है 17,857 रुपये। ठीक है। इसका 2 डिवाइड बाई 102 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 350 रुपीज़ लगभग आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में। आप दशमलव लेकर बना सकते हो, चलेगा। ठीक है। तो आ गया 350 रुपीज़ और उसमें से उसको माइनस कर दिए। ठीक है। 17857 में से 350 माइनस किए थे तो हमारा आ गया था ये 17507। ठीक है। और डिटेल में बना सकते हैं नोट्स, इतना चलेगा। इंग्लिश में इसको लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में बैलेंस ऑन बिफोर गिविंग टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देखो इसमें फटाफट लिखाता है। ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। ठीक है। रेमुनरेशन ऑन, ठीक है, रेमुनरेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है। हिंदी वाले को हम लोग इंग्लिश वाले में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। ठीक है।